आज उस पुरुष ने वैश्या के लिए एक पुष्प तोड़ा। उसने एक पुष्प तोड़ा और पुष्प तोड़ करके वो वैश्या के यहां जा रहा था। पर जब वैश्या के पास गया तो आज उस वैश्या के पास दूसरा पुरुष बैठा था। तो इसके मन में तो बड़ी आग लग गई कि मैं तो इसके लिए फूल लाया हूं और ये तो पर पुरुष के संग बैठी है। तो इसे गुस्सा आया और ये फूल उसने फेंक दिया। वैश्या के लिए लाया था, उसके बालों में लगाऊंगा अपने हाथों से। फूल बाहर पड़ा था। एक पंडित जी जा रहे थे। पंडित जी को लगा ये पुष्प किसी का गिर गया है, पूजा के लिए ले जाना चाहिए। तो पंडित जी ये पुष्प ले जा करके मेरे श्याम सुंदर के चरणों में चढ़ा देते हैं। ऐसे जब वो व्यक्ति जब मरा, जिसने वैश्या के लिए पुष्प तोड़ा था, जब वो मर कर गया तो यमराज ने कहा कि तुझे नरक भेजा जाएगा, पर तूने एक पुण्य किया है। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैंने तो कोई पुण्य नहीं किया, मैंने तो आज तक पाप ही पाप किया। कभी सत्संग नहीं सुना, मंदिर नहीं गया, पूजा नहीं की, भगवान का नाम नहीं जपा, इसलिए तो नरक जाना पड़ रहा है। यमराज ने कहा ना, तूने एक फूल तोड़ा था वैश्या के लिए, पर तूने उसे किसी पुरुष के संग देखकर फूल फेंक दिया और उसी पुष्प को किसी पंडित जी ने उठाकर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। उस पुण्य से आज तुम्हें कुछ अच्छा मिलने वाला है। बोले क्या मिलेगा? बोले क्या फल है इसका कि आपके द्वारा तोड़ा हुआ पुष्प किसी और ने भगवान को चढ़ा दिया? क्या फल है इसका? बोले यमराज बोले इसका तो पता नहीं मुझे क्या फल है। बोले चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी, इस व्यक्ति ने भगवान को फूल चढ़ाया नहीं था, वैश्या के लिए तोड़ा था, पर किसी ने इसके द्वारा हाथ से तोड़ा हुआ भगवान तक पहुंचा दिया। बताओ इसको क्या फल मिलना चाहिए? ब्रह्मा जी बोले इसका क्या फल है ये तो शंकर जी बताएंगे। तो अब यमराज जी वो आदमी और ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए। शंकर जी से पूछा। शंकर जी ने कहा देखो इसका फल क्या होना चाहिए, क्या कह दें हम इससे? तो चलो भगवान से ही पूछ लेते हैं, जिसके चरणों में फूल चढ़ा वो ही बताएंगे। तो भगवान के पास गए। क्षीर सागर में ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण विराजमान थे। भगवान ने कहा आओ भोलेनाथ, आओ ब्रह्मा जी। यमराज जी कैसे आना हुआ? प्रभु एक समस्या आ गई है, हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने कहा ये कौन व्यक्ति है? बोले महाराज ये मृत्यु लोक से एक आया है, ये स्त्री लंपट पुरुष था, इसने जीवन भर एक वैश्या का संग किया था, उसके बालों में लगाने के लिए इसने एक पुष्प तोड़ा था, तो वो पुष्प इसने फेंक दिया क्योंकि उसके संग कोई पुरुष बैठा था, इसे गुस्सा आई फेंक दिया और वही पुष्प एक पंडित जी ने आपके चरणों में चढ़ाया। बताओ कि आपके चरणों में वो पुष्प चढ़ाया, इसका तोड़ा हुआ उसका फल क्या है? भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले अब भी हम बताएं किसका फल क्या है? बोले बताओ। भगवान बोले इसका फल यही तो है कि ये देखो शरीर के सहित मेरे सामने खड़ा है, इसके साथ ब्रह्मा जी विष्णु जी, इसके साथ ब्रह्मा जी शंकर जी यमराज जी खड़े हैं। जिसे भगवान शंकर, जिसे ब्रह्मा जी, जिसे यमराज स्वयं अपने साथ लेकर हमारे सामने लाकर खड़े हो, ये प्रत्यक्ष मेरा दर्शन कर पा रहा है। ये मेरे धाम चला आया, आज ये मेरे धाम में खड़ा है, तो किसके कारण खड़ा है? इसी के कारण ना, किसका तोड़ा हुआ पुष्प भगवान के चरणों में कभी चढ़ गया था। ये भगवान की दयालुता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आपने यदि भगवान के लिए पुष्प तोड़ लिया है और उसे कोई भगवान के चरणों में चढ़ा दे तो उसका फल आपको ही प्राप्त होगा। कई बार आप लोग ना जिद करते हैं, नहीं 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 हम माला लाए हैं तो हम ही चढ़ाएंगे, नहीं तुम मत चढ़ाओ। आपको लगता है वो चढ़ा देगा तो उसको पुण्य मिल जाएगा। आप लोग भी बड़े कंजूस हो, एक पुण्य भी किसी को देना नहीं चाहते। हाँ, ऐसा नहीं। आपके द्वारा आपकी जेब से 1 रुपए गिर गया और वह 1 रुपए यदि किसी पुण्य में लग गया तो वह 1 रुपए का फल आपको ही मिलेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। वो भगवान बैठे हैं ना हिसाब किताब करने वाले।
तो पूतना जैसा का उद्धार हो गया। तो आश्चर्य क्या है, पूतना ने तो भगवान को उठाया था पुत्र भाव से। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान आए तो वामन भगवान से कहा कि वामन भगवान को देख कर कहा, ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। फिर जब 3 पग भूमि में सब नाप लिया वामन भगवान ने, तो बोला ऐसा कपटी बेटा मेरा होता तो जहर दे के मार डालती। भगवान बोले तथास्तु। तो दूध पिलाने का भी भाव था और जहर पिलाने का भी भाव था। उसी रत्नमाला को भगवान ने पूतना बनाया, तो आज जहर भी पिलाया दूध भी पिलाया, दोनों इच्छाएं एक संग ठाकुर जी ने पूरी कर दी। आनंद रामायण के अनुसार ये बात लिखी है कि ये पूतना पिछले जन्म में, पता है क्या चीज, ये पूतना पिछले जन्म में कैकेयी की गुरु मंथरा